पर जहां आप भोजन बनाते हो वहां गाय के गोबर से लेप जरूर होना चाहिए, याद रखना। पर अब फैसिलिटी के दी उन्हें, किचन बना दी, मानी आवे अब गाय का गोबर, तो सब अपन टूट चुके उस साम्राज्यता से। हाँ, जो ये दिखाई दे रहा है ये है ना केवल एक सपना है, सपना, ये सपना है। अभी जहां भूकंप आ रही है जिस देश में, अब वहां क्या संभावना, अंदर लोगों के अंदर क्या भाव जाग गया कि यार बड़े मकान बना, वो गलती है रे, अभी बनाया तभी टूट गया। बड़े बड़े महानगरों में ऐसी चर्चाएं चल रही है, बताओ आप। क्योंकि वहां साम्राज्यता तो है नहीं, नहीं है, तो जो विपत्ति आई उसे कौन रोकेगा, बोलो आप, कौन रोकेगा बताओ उस विपत्ति को? कोई नहीं रोकेगा, नहीं रोकेगा। तो वो व्यवस्था सपना एक नहीं, जैसा आपने सपनों टूट जा के नहीं, और फिर देखे तो कहीं नहीं रो, कुछ नहीं है वहां। ये सपना जैसी व्यवस्था में अपन जी रहे, इसमें कोई दमदाम नहीं है। ये एक दिन हाथ से ओझल हो जाएगी और अपन देखेंगे, फिर अपन को रोना पड़ेगा। वही पुराने लोक में, संसार में अपन को जाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं सुख शांति मिलेगी। चलो ठीक है, आपने बेटा बेटी को जन्म दिया, कैसा लगता है आपको? एक तमन्ना रहती, एक भावना रहती, बड़ो होगो अच्छा लगेगा, मुंह बूढ़ी अम्मा मारी सेवा करेगो। जहां बड़ी व्यवस्था में गया लोग बाग, बाप में तरी वृद्ध आश्रम में छोड़ गया और लाड़ी लेकर के कहीं लंदन चली गयो, कहीं अमेरिका में चली गयो, और कभी आंखें नहीं देखा उसने, बताओ। तो ये जीवन ठीक लगा क्या? फिर बताओ, ये अच्छा जीवन है? इसलिए बेटा को पैदा किया था क्या, बताओ? फिर करने जैसी बात है। इसलिए रामकृष्ण के संसार में यशोदा और कन्हैया ऐसा जीवन जीवो, छोड़ दिए। ये कारण यही है कि हम अमृत के साथ नहीं जुड़े, हम संसार के साथ जुड़ गए। इसलिए नारायण ने सभी दैविक शक्तियों और राक्षस को सबको आदेश कर दिया कि तुम सागर का मंथन करो। सागर का मंथन किया, जहर निकला, भोलेनाथ जी ने जहर पिया और कह दिया जाओ तुम अमृत प्राप्ति के लिए और मंथन करो। फिर और भी अन्य अन्य रत्न निकले, एरावत हाथी, कल्प वृक्ष, लक्ष्मी, और वो पीने के लिए मदिरा भी निकली। तो राक्षस ने की कि ए पे तो हमारो अधिकार, पियो बस पियो। लग गया पीवा भी, तो राक्षस तो पी पी करके दूत हो गया। अब अमृत कलश लेकर के धनवंतरी भगवान आया, लेकर के भाग गया राक्षस। अब कोई के यूं सूझनी पड़ रही कि लेके भाग, वो को नहीं है, अनी बैठ के पी लो, और भाग रही है। अब देवता ने की कि अमृत तो अपन ने भी निकाला, अपन ने सागर का मंथन किया बराबरी कह के, पर राक्षस लेके भाग गया। तो कहां चले? चलो भगवान के पास। भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा घबराओ मती, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा, मैं मौनी उतार लूंगा और आप आ जाना और आपको मैं ये अमृत पिला दूंगा। अब ये सही हुआ, वो तो भाग रहे थे लेकर के अमृत का कलश। राक्षस से पीवा की थोड़ी अकल है, राक्षस थोड़े पीएंगे, नहीं पी सकते हैं ना। और वो मौनी प्रकट हो गई। मौनी देख के सबको मन अमृत से तो विचलित हो गया, ओझल हो गया। मौनी लाग गया, देख बा भगवान ने हमारी नाने भेजी तो है, हाँ आपके ही लिए तो भेजी, अब मैं आपका कल्याण कर दूंगा। अब वो अमृत को कलश भूल गया, रख दियो। मौनी ने गट्टे से कुटाया, राक्षस आ गया, देवता आ गया, और राक्षस मौनी देखता रहा। और राक्षस और ने तो वो अमृत में मन लगाया, सबको अमृत पिला दिया, और राक्षस उसे ही रह गया। एक आदमी को पता चला, एक राक्षस को, राहु को, राक्षस को, और एक अपने साथ में छल कपट हो रहा, पर वो चिल्ला चोट करे तो लोगों ने पता चल जा, तू भी वंचित रह जा। जैसे चुपचाप है नहीं, जनंग देवता की पंगत लग रही थी, उनंग जाके बैठ गया और उसने भी हाथ मांडा और वो अमृत पी लिया।
देवता ने की कि प्रभु ये तो राक्षस है, इसको क्यों पिला दिया? देखे मुंह भी जानो कि यो राक्षस है, पर अगर जो हणी नहीं पातो तो यो अभी चिल्ला चोट करतो तो ये जतरा बचा था सब मर जाता बापड़ा। जैसे एक एक पिला दियो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये जो बाकी के बच गया ये सब मर जाता। अभी युद्ध होने वाला है, इसलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं। और अगर जो छोड़ देता पंक्ति से तो ये चिल्ला चोट करता, उसको भी पिला दिया। और फिर देखो बाद में फिर भगवान ने उसको भी काटा, लेकिन दो सिर और धड़ अलग अलग हो गया, पर वो मरा नहीं। सिर से और धड़ से वो चैतन्य होकर के चलने लगा। तो भगवान ने कहा कि इसके जितने टुकड़े करेंगे उतना ही ज्यादा राक्षस पैदा हो जाएंगे। इसलिए राहु और केतु नाम से वो आज भी जीवित है, और बाकी जितने जो सब थे वो सब मर गए। युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ, सब खत्म हो गया। और जिन जिन ने अमृत पिया था वो आनंदित हो गया। इसलिए भागवत कथा में माता बिना घर छोड़ के आते हो आप, कहीं भी सुनबा जाजो, यहाँ सुनो, बस अमृत के ऊपर ध्यान देना कि बस जो गुरु वाणी चल रही, जो शब्द चल रहे, जो भजन चल रहे, बस डूब करके उसमें आप आनंद लो। घर की बात मत कर जो कि मारे गाँव रह गया, अतरा गाँव माँ पड़िया, अतरा गाँव माँ पड़िया। अगर जो अतरा गाँव माँ पड़िया तो पहला हूँ गाँव एवर लो, ओके बाद आजो कथा सुनबा। और अगर जो आ गया आप यहाँ, तो फिर गाँव और खेती बाड़ी छोरा छोरी याद मत करो, 3 घंटा के लिए सभी छोड़ दो। हाँ, और आप सुनने के लायक तो है, आप सुनते हो क्यों कि अपने यहाँ पेट भर में तो बहुत दिनों से चल रही कथा चल रही है। रमेश जी गए तर गडारी में कथा कर दिया था अपन, और फिर माँ आया था नहीं, कौन आए थे माँ? रामकुंड से भी। तो वी के हमारे भी तारीख दो। तो रमेश जी ने की नहीं, आपके यहाँ तो और संत आ जाएगा, अने तो हमारे यही ले जाओ। तो लड़ाई हुई थी इनके दोनों के बीच में, तो लड़ाई में अमृत पैदा हो गया हकीकत में, ऐसा सुयोग बेटा। तो वह रामकुंड में आज तक कथा नहीं हुई, पेट भर में फिर कथा होगी। पर कभी है ना हनुमान जी कृपा करेंगे तो रामकुंड में भी कथा होगी, और फिर अपन सब जुड़ेंगे, पेट भर वाले भी जुड़ेंगे, सब जुड़ेंगे और आनंद लेंगे। पर मुझे ज्यादा प्रेम कालेश्वर भगवान ने किया, तो फिर पाची डबल से मुझे पेट भर में बुला लिया। और आप सुनने के अधिकारी हैं तो आप कथा सुनना और बैठ करके ध्यान लगाना, एक एक शब्द जीवन का कल्याण कर देगा। और इससे ज्यादा फिर कुछ भी नहीं चाहिए। माता टेक करके ढोक दे के अपने भाग्य को सरा के 3 बजे आरती लेके घर ने जाना कि जो मिलना था वो बस गुरुदेव ने दे दिया, इसके बाद में कोई तमन्ना नहीं बची, बस अब तो परमात्मा की यात्रा करेंगे। बस इस भाव से हर एक जगह जाके कथा सुनो, इस हिसाब से कथा सुनना आप। फिर गुरु शुक्राचार्य ने आकर के उन राक्षसों को जीवित कर दिया, क्योंकि संजीवनी विद्या थी उनके पास, गुरु शुक्राचार्य के पास। और राजा बलि को कहा, राजा बलि यज्ञ करो, मूर्ख मत बनो, मैंने तुम्हें अमृत दिया था, अमृत नहीं पिया। और अमृत अगर जो हाथ लग गया था तो फिर आपने उसको क्यों छोड़ दिया? आपको अमृत पी लेना था। बस यही तो है, अपन ध्यान नहीं देते। ये अमृत मिला, अपनी जो एक वृत्ति है जो हमें परमात्मा से वंचित करती है उसको खत्म करो, राक्षस वृत्ति को छोड़ दो। यानी वो हमें भगवान से वंचित करे, संसार में ले जावे, उसे खत्म कर दो। और देव वृत्ति से आप जुड़ो, देव भावना से आप जुड़ो कि हमें तो परमात्मा का भजन करना और आनंद लेना है, तो वो कृपा मिलेगी। फिर राजा बलि ने यज्ञ किया 99 यज्ञ, 100वां यज्ञ में बस वामन भगवान का प्रकट हो गया। बोलो वामन भगवान की जय। और आकर के 3 कदम धरती मांगी। राजा बलि ने कहा कि मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है, मांगो तो कुछ ज्यादा मांगो नहीं, ना तो साउ बेट बकरेगा ना साउ शोभा का, 3 कदम धरती में होगो कहीं, ज्यादा मांगो।
मैं देने वाला, और जो मेरे द्वार पे आ जाता है फिर उसको डबल से कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं राजा बली, देख राजा मुझे तो 3 कदम धरती चाहिए, आपको देना हो ना तो दे दो, नहीं तो मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, वैसे भी जी लूंगा। नहीं महात्मा, जो मेरे द्वार पे आता है मैं उसको वंचित नहीं जाने देता हूं, मैं उसको जरूर कुछ ना कुछ देता हूं, तो दे दो। जल संकल्प 3 कदम धरती। ओहो, वो मालिक था त्रिभुवनपति। 2 कदम में ही अतल वितल सुतल अतल मालोक जनलोक भूलोक पृथ्वीलोक तपलोक सब लोग जो भी है 14 ही लोग नाप लिया। बताओ आप, 1 कदम बचा कहां? उनकी पत्नी निकल के आई कि ईश्वर को धन दौलत से खरीदोगे, उससे राजी करोगे, भगवान तो 2 हस्तक से 1 मस्तक नमा दोगे तो भगवान जीत जाएगा। अच्छा, बेटी का भी संबंध करवा कोई आ नहीं तो वह बेटी उन टाइम पे वो भली चाहे ना कैसी मचलती खेलती कूदती होगी, कहीं भी स्वभाव कैसा ही होगा, पर पतो चल जा कि सगाई करबो अड़ा आया तो बड़ी शैनी शैनी रहे रेकनी वाह। अब उसको बहू देख करके सामने वाला के कहा लायक है ये छोरी, बहू बनबा लायक है, हमारी बहू बनबा लायक है, और वे आवे और उन्हीं चुंदड़ी ओढ़ा दे, ओढ़ा के चलिए जाके नहीं। बताओ, भावना से अपन घर ने कसा ही भी था, चलो ठीक है, पर यहाँ तो उसी भावना से बैठना के हम सब आपके हैं। घर ने खूब लड़िया, पर अब यहाँ घर ने कसो ही भी स्वभाव थो, पर अब यहाँ और घर ने तो स्वभाव विचित्र रहता ही है साहब। घर ने कोई को स्वभाव सुधरियो, वो तो सत्संग में ही स्वभाव सुधरियो वो दिखे। घर ने तो अगर जो नमक कम होगा तो वहां भी नमक भी नहीं मिल रही हो तो है हलूनी बना दी, मिर्चा अगर जो कम होगी तो वहां भी खावा दौड़ेगा ही। उनने की भोजन ही खा लो, रोटा खा लो, मुंह मत खाओ। अनंग से उन्हें मिर्ची छोड़ दी। और देखो तो फिर घर ने स्वभाव नहीं सुधरेगा, वो यही सुधरेगा सत्संग में ही। कैसा बेटिया जाने कहीं भी नहीं, हम बिल्कुल शुद्ध पवित्र, कहीं कोई की कहीं नहीं की हमने, ना कहीं जाना हम बिल्कुल। लट उठा उठा के आया होगा कि यही के ऊपर तुम बिल्कुल यूं बेटिया, एक ही लट में पग तोड़ दूंगा, कोई बात तो कर दे। पर यहाँ स्वभाव सुधरता है माता बहना कथा में, इसीलिए तो अमृत द्वार की ओर यात्रा करते हैं कि स्वभाव सुधरे। वही समय हमारे लिए बड़भाग्य समय है, वो कृपा करेगा और उसका बना लेगा वो अपन कि कम से कम ठीक है स्वभाव इसका सुधरा। ऐसे कैसे आया सगाई करवा, छोरी शानी शानी बढ़िया नीचे मातो करके घूम रही थी, और बिल्कुल कोई काड़ी देखनो न कहीं नहीं जाने, बापड़ी नौ शानी साड़ी उठाती। इसीलिए वो भजन गाया, ए बीके माता साटे वो मारी माई, या चूनड़ सतगुरु की मिंगे माता चूनड़ ए बीके माता मारी माई, या चूनड़
सतगुरु की रे मारा ज्ञानी गुरु की, सतगुरु सतगुरु की रे मारा ज्ञानी गुरु की, सतगुरु बिंगे माना हमारी माया। तो ये इसी हिसाब से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, माता बहनों को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जिन जिन को सौभाग्य प्राप्त हुआ इस जगत में रहते हुए भी, तो ये भी आपका बड़ा सौभाग्य है। एक नहीं सौभाग्य बताओ, बेटी अगर जो चुनर मिल जाए तो बाप में तरी की थकान दूर हो जाती है कि नहीं? बोलो। हमारी छोरी को संबंध हो गया, आया था चुनर लेके, ओढ़ा के चले गए, और अगर जो बेटी कुंवारी है और वो नहीं मिली चुनर, तो बताओ कितना आपको भी चिंता होगी कि छोरी बड़ी होगी, 16 साल की होगी, संबंध नहीं हो, तो फिर आप भी चिंता लगेगी। सोया में तो पतो नहीं कतरी चिंता लगती होगी, भगवान जाने, पर माता पिताएं भी रहती है फिक्र, और मिल जाए तो संबंध हो गया, उसके बाद में शांति हो जाती, मिल गई चुनर, मिल गई, अब कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कैसे उस मालिक की चुनर की भी आप बांट जो ना, और ऐसा भाव आपका पैदा हो जाना चाहिए कि वो चुनर अपन को भी मिल जाना चाहिए। इससे फिर आप निर्भय हो जाते हो। बेटी को अगर जो संबंध हो गया, चुनर मिल गई, तो वो निर्भय हो जाती है। अब मन इधर उधर नहीं जाता है उसका। पहले तो ढूंढो पड़ रही हो, तो नी मलिया, नी मलियो, संबंध नहीं हुआ, अब संबंध हो गया, उसके बाद में जितनी भी जो व्यवस्था थी सब स्थिर हो गई, और बस एक में मन हो गया कि नहीं? एक में। ऐसे कैसे जीवात्मा का अगर जो कल्याण करना हो, तो बीके माता साथे वो हमारी माई, ये चुनर सतगुरु की, तो आपके स्वभाव से वो परमात्मा कृपा कर देगा। और जैसे ये चुनर मिली, जिस दिन वो चुनर मिल जाएगी, जीव की जय जयकार हो जाएगी। और चुनर मिल जाए, जिसको भी मिल जाए और मिल गई, तो फिर कैसे पता चलेगा? एक संसारी छोरी को तो पतो चल जा, आया था दे के चले गया, वो दिकरी या भी दिखेगी ये चुनर भी। जब संबंध हो जाता है तो चुनर दिखती है, तो उससे संबंध हो जाएगा तो ये चुनर भी दिखने लगेगी। अब वो कैसे दिखेगी कि एक तो अच्छा स्वभाव हो जाएगा आपका, यदि वो चुनर मिल गई तो जीवन सफल होगा, स्वभाव परिवर्तन हो जाएगा, अच्छा बोलोगे, आप पे लोग बाग पसंद करेंगे। अगर जो बहू भी बन के जाएगी वो बेटी, तो वहां के लोग भी पसंद करेगा, स्वभाव अच्छा है, कदी मुंडे नहीं बोली, जो कह दिया वो कर लिया, उठावा की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप उठे हुए, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सोच लो कि आपको वो कृपा चुनर परमात्मा की मिल गई, अब ये जीवन भी सफल हो गया और आगे का जीवन भी सफल हो जाएगा, क्योंकि इसे छोड़ करके ये जड़ तो यहीं जल जाएगा, पर इसको छोड़ने के बाद में अपने परमात्मा के यहाँ चलना है। अपने ओरिजिनल घर में, नकली डुप्लीकेट है ये तो, अपने ओरिजिनल जो अपना हकीकत घर है वहां अपन को चलना